रास्ते में प्यास लगेगी बाबा जल का इंतजार। एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। बेटा क्या आज्ञा हो तो क्या ये बताओ, ऐसा ना मुझे बहका करके बंगाल को भेज दो और तुम अपने बनारस के चले जाओ। जिंदल क्या कह दिया, क्या कह दिया? जब तक कंधे पर मेरे कृपाण रहेगा बेटा अल्लाह के प्रांत नहीं आने पाएगा, क्योंकि बेटा अपने हाथों से पालन पोषण किया है। वाह ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ। चलो बेटा, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। चलो बेटा, खुदा। अरे घोड़ा कर लिया कई पीठी पाई, हाजिर हो द्वार पर। आपकी ड्यूटी रहेगी। हमारी ड्यूटी? जी हाँ, देश की नौकरी करना है तो टाइम से आना, टाइम से जाना। टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, वरना नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाओगे तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। 6 महीने पैसा बाकी पड़े। यही बात है, देश की नौकरी करना है तो टाइम से आना, टाइम से जाना। टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे। आपकी ड्यूटी रहेगी 6 महीना का राशन पानी किसी डीसीएम या टट्टर ट्राली में भरवा करके बंगाल खाड़ी के धूरे पे आना। बहुत अच्छी बात। 14 लाख फौज बेटा अल्लाह की बंगाल तरफ आना चाहिए। 14 लाख फौज बंगाल की तरफ आना चाहिए, मोहब्बे की आना चाहिए। 7 लाख फौज शहर बनारस की बंगाल तरफ आना चाहिए। 7 लाख फौज देश बनारस की बंगाल तरफ आना चाहिए। बंगाल की तरफ जाएगी। तूफान मचा दो। चलो आपको चलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। ठीक, मैं चल रहा हूँ। हम चला। जी हाँ, चलो तूफान मचा दो बंगाल खाड़ी में। तूफान? जी हाँ, चल रहा हूँ। चलो, ये आपकी ड्यूटी रहेगी 6 महीना का राशन। बहुत अच्छी बात। चलो मास्टर। चलो मास्टर। अरे घोड़िया कंगनी काई तो पिटिया न पड़ी। घोड़िया कंगनी काई पिटिया न पड़ी। और चाचा अभी यहाँ से बंगाल शहर कितनी दूर रह गया है? तो बेटा 12 कोस लगता है। तो फिर नहीं, ठहरो बेटा। क्षत्रियों का धर्म होता है 12 कोस के पश्चात तंबू लगाते हैं। दुश्मन को ये नहीं सूचना होना चाहिए हमारे देश पे कोई चढ़ाई करके आ गया। चाचा यहाँ से पत्र के सिवा सूचना किया जाएगा। अवश्य। बेटा इंदल इधर आ जाओ, जाओ। ये पीछे से चलो, क्यों रुके हो? चाचा का आदेश है। कैसा आदेश? जितनी फौजें आ रही है सारी की सारी फौजें यहीं पर रुकवा दो। लेकिन दादा से दूर कितनी है? क्योंकि चाचा का आदेश है, क्षत्रियों का धर्म होता है 12 कोस पहले दुश्मन को पत्र के द्वारा सूचना। अरे पिताजी, यहाँ से कितनी दूरी है? यहाँ से 12 कोस रहे तो यहाँ तंबू लगाने से क्या फायदा है? क्योंकि क्षत्रियों का यही धर्म होता है कि पत्र के द्वारा दुश्मन को सूचना किया। वाह, जैसी आपकी आज्ञा वो सब मेरा कर्म काम। जाओ द्वारपाल, शीघ्र ही द्वारपाल को बुलवा करके फौजों को लगवा दो और ये तंबू करार करवा दो। सारी की सारी फौजें यहीं रुकवा दो। सुन रहे हो दादा क्या कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हो? हम गुस्सा मान। गुस्से में क्यों हो? जब ते हम लड़ाई याद सुने न है। हाँ मास्टर, जब ते याद सुने न है लड़ाई तुमका लड़क पड़ी। जब ते हम लड़ाओ हुई गए साले नाल है कहीं के। एक हो तुम्हारे ताकत आ गई है। ताकत आ गई। अरे
द्वारपाल मैं तो तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि हमारे पिता के उम्र के हो, आपका लिहाज करता हूँ। मुझको गुस्सा है। हमारे पिता को साले मटकाओ बताते हो। यहाँ मेरे दादा का आदेश हुआ है, हम लोग बंगाल के धोरे पे आ चुके हैं और इसी जगह पे अपने तंबू लगवा दो, सिंहासन डाल दो। मेरे दादाजी आराम करना चाहते हैं। सारी फौजा उतर गई बंगाल के धूरे पे। हाँ? सैमाना साने हैं। सामाना साने हैं। हाँ। चुप ताने की साले साने हैं। ताने हैं। सिंहासन सारे लग गए। सिंहासन लगे, रसोई भवन में भंडार गई, नाश्ता बनाने लगी। सिंहासन सारे लग गए। सारे लग गए। कौन सारे? नहीं, सब लग गए। सिंहासन को गाली दे रहे हो? गाड़ी दे रहा, सारे लग गए। फिर वही बात वाह वाह। कदो सभी सिंहासन पड़ चुके हैं। तो यहाँ जतने सारे सिंहासन। पिताजी इसको क्यों नहीं नौकरी से निकाल देते हो? अरे नहीं बेटा, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं मालूम है ये हमारे पिता के जमाने से नौकर है। हाँ? और जिस समय इसके पिताजी का देहांत हुआ था, रोते हुए यार झूठ का है वो, देहांत कहाँ आ रहा है मेरे बाप क्या? तो कब हो रहा है? लो मर गए ना। तभी मरना देहांत बात एक होती है। देखे बेटा, ये इतना कम दिमाग का है। दादा सिंहासन पड़ गया, उसके चक्कर में मत पड़ो। तंबू लगे हैं, चल चल करके आराम करो। अवश्य से बेटा आराम करूंगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे पिताजी मुझसे क्या कहना चाहते हो? सुनो हमारी बात को। कहो शौक से। आरे मारे प्यासन जियरा तड़पाई। प्यास लगी है। हमारे बहुत जोरों से प्यास लगी है, और जो हमारे चाचा तुम्हारे बाबा हैं, हाँ? इनका रोजा खोलने का समय हो चुका है। वाह, तो जाओ, ठीक है, जैसी आपकी साबर में इच्छा। जाकर के देखो, अगर तुम्हें जल मिलता है तो शीघ्र ही लेकर के आओ। ठीक है, लेकिन द्वारपाल को साथ में ले लूं क्या? अवश्य। ठीक है दादा, मैं जा रहा हूँ और आप बैठो सिंहासन पे, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर दो, मैं जा रहा हूँ। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चाचा, बेटा। मैंने लाल इंदल को पानी लेने के लिए द्वारपाल को भेज दिया है। हाँ बेटा। चाचा, बेटा, आओ तंबू में बैठते हैं। चलो तंबू में आराम किया। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कोई बात हो जाएगी तो तंबू तक खबर कौन लाएगा? द्वारपाल को साथ में जरूर ले लूंगा। द्वारपाल यहाँ जानते हो, एक मौका बहुत अच्छा मिल गया। ऐसा मौका? मेरे दादा मेरे बाबा का हुक्म है, तुम्हारे दादा तुम्हारे बाबा का हुक्म है, इस झबर को जाओ, पानी का पता लगाओ और पानी लेकर के आओ, क्योंकि मेरे दादा और मेरे बाबा को प्यास लगी है। प्यास तो हमारे लाग। तो चलो चलते। मौका जानते कौन सा मिल गया? कौन सा मौका? इस झाबर में चलेंगे, काफी दिन से शिकार नहीं खेला गया है, चलो शिकार खेली जाएगी। चलो। ये बताओ किस चीज की शिकार करोगे? नहीं तुम का शिकार करियो। तुम बताओ। तुम बताओ। मैं शेर व बाघ की शिकार करूंगा। तुम? हमका कुछ नहीं मिली, हम आखिरी फिर कब तैया भूरे मारा। अरे साले साले मछली की शिकार करोगे? शिकार शिकार। अगर मछली ना मिली तो? मछली नहीं मिली और मुझे शेर व बाघ नहीं मिला तो? तो किस चीज? मैं
चीता व हिरण की शिकार करूंगा। तुम हम तब गबदैया भोरा नहीं मिली, आखिरी फिर बन मुर्गी मारा। बना मुर्गी साले कैसे पता लगाओगे? बन मुर्गी बसिया पर आती वहाँ भोरहरे यहाँ कहा लागत कुआई 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 द्वासर कहा दरगोग बुआ दरगोग बुआ। चुप साले दरगो की बुआ कोबरा। चल अपना हथियार उठा ले। अरे दबाई काठी ये सब छाप। मैंने अपने लाल इंजन को पानी लेने के लिए भेज दिया है। सच कहा बेटा। और चाचा कुछ ही टाइम में 5 बजने वाला है। मेरा रोजा खोलने का टाइम आ। सच कहते हो चाचा। हाँ। तब तक चलो तंबू में चल करके आराम करते हैं। हाँ बेटा। मेरा लाल इंजन स्वयं ही पानी लेकर के आ जाएगा। हाँ क्योंकि सुबह का समय हो चुका है। हाँ बेटा। गुरु जी का नाम लेने का समय आ चुका है। सच कहा बेटा। उनकी हाजिरी छोड़ दी जाए क्योंकि 4 से ऊपर हो गया है। चलो बेटा। उरे राम नाम के दीवाने पूजा जिनको दुनिया वाले, मेरे संकट मोचन प्यारे हनुमान है। राम नाम के दीवाने पूजा जिनको दुनिया वाले, सबके संकट मोचन प्यारे हनुमान है। जो है अंजनी के लाला जिनको कहते बजरंग वाला, जो है अंजनी के लाला जिनको कहते बजरंग वाला, सबके संकट मोचन प्यारे हनुमान है। और इधर वही लाल इंजन बंगाल खाड़ी धुरे पे जंगलों में पानी की तलाश करता है। मोहबे की सीन यहीं की यहीं रोक दी जाती है। शहर बंगाल खाड़ी की तरफ चलिए। वही बंगाल खाड़ी का खूंखार जादूगर मोहकम सिंह अपने बंगाल खाड़ी में पेश होता है। आज की रात्रि में मोहकम सिंह का रोल कर रहे यह पार्टी कलाकार रोशन लाल गौतम जी जुंधोरा की तरफ से। अब वही बंगाल खाड़ी का राजा आता है, उसका सिंह का ड्रामा देखिए। हेलो 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 माता हेलो तू लंका से रावण चला अवध से चल मेरा बीच डगर में भेद भई की बजन लगी कृपाण। बंगाल कई अरे
ना नवावैसी भैया राजेश। अरे महत्व पापा मेरे भवानीपुरा सुमिरई सुमिरई अरे बाबा रखियो सभा महिला जो अरे सुनियो कहानी बंगाले कई जानई पूरा महकम अरे भरत चौखड़ी ठाकुर चावई अरे दुनिया चावई राजा अरे भारी बंगाले मई
ठकमई। पहुंची जाती बैठक मई आवाज से चाहिए मेरा बंगाल खाड़ी, पंगा नहीं लेना, पंगा नहीं लेना, नहीं तितली गोलियां मारूंगा किसी ने कभी पास। यही है बंगाल खाड़ी, हर बसा जानता बंगाल खाड़ी का कुखा राजा यही है महाकम सिंह। आज रात दरबार में आज कहूं प्रजा मेरी अच्छी अच्छी बैठी, साला द्वारपाल कहा पाल। ये आवाज कैसी आ गई? ये 200 बंगाल खाड़ी है। बंगाल खाड़ी में जादू का अधिकार है। हर एक मोहल्ले में जादू चलता है, हर एक मोहल्ले में जादू चलता है। मैं गेट की ड्यूटी करता हूँ। इतनी रात को कौन आ गया? अभी आवाज लगा रहा हूँ। कौन हो? गेट खोल कर दे। कहाँ है? साले कर अंदर आऊंगा। कहाँ कहला? तेरा साले वो हाल करूंगा। कहाँ कहला? साले गोली अंदर साले। यादे गोली मारी, यादे गोली मारी। ये कौनो लड़ौआ द्वारपाल ओ सरकार साले सरकार जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। सरकार जय गोपाल। साले ये बता, जिस समय अपने रात दरबार में आया था तुझे साले आवाज लगाओ, साले कौन से गेट की ड्यूटी करते रहे? नहीं सरकार। और साले कहते हो कि दरवाजा खोलो, साले तुझे ये नहीं मालूम है, तुझे साले आवाज से नहीं मालूम है ये बंगाल खाड़ी है। अरे दादा, हम समझे आवाज सुन ले तब गेट खोले, वरना कोई दुश्मन हावी हो जाएगा। द्वारपाल सरकार अभी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो साला बंगाल खाड़ी की तरफ नजर उठा दे। नहीं भैया, नहीं है तो तुम जानते हो कि बंगाल खाड़ी में पीता तो पर कल जुग साफ भी जुग पीता है, क्यों नहीं? तभी आज के जमाने में बंगाल खाड़ी नजर आती है। द्वारपाल भैया सर, छोड़ो रे बातों को भैया सर, और मेरी बात को सुनो। भैया सर क्या कहना चाहते हो? अरे कहियो खुशलिया बंगाल कई संगर कहियो खुशलिया बंगाल कई, अरे कैसी परचा रही पुलिसान। देश बंगाल के हाल चाल बहुत अच्छे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। आपकी प्रजा रैल से खाती है, टाइम से सोती है, द्वारपाल प्रभु के गुण गाती है, तुम्हारे नाम से जयकारा लगाती है। क्योंकि प्रजा मेरी है, प्रजा आपकी है और प्रजा का मालिक मैं हूँ। अगर प्रजा ही दुखी रहेगी तो मैं खुद ही दुखी हो जाऊंगा। दुखी हो जाओगे क्योंकि अभी तक ना ही तो मेरी प्रजा दुखी है, ना ही तो कोई शिकायत है।
इस बंगाल खाड़ी में हर पसर जानता है कि आने वाले के पांव के निशान मिलते, लेकिन वापस जाने वाले के पांव के निशान किताब नहीं मिलते। सहरा है मेरे नाम का, सोना है मेरे नाम का, सारे जहान में सोना है मेरे नाम का, सारे जहान में तेरों का चक्कर छूट के है मौका। हाय हाय, मैं वो बहादुर हूँ कि एक घूसे में पापड़ को तोड़, क्या हुआ रे? मैं वो बहादुर हूँ कि एक घूसे में पापड़ को तोड़ दूं, जिस गली में कुत्ता भौंके गली को छोड़ दूं। बाबा आपको तो पूरा मजा आएगा। दरपाल आइए। इतना बहादुर होकर ये घुसे में पापड़ को तोड़ दो क्या? घूसे में साला चुटकुली में कुकुर बोलता है।